हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं किस पर? जी हाँ, बिल्कुल, प्योर रेजिस्टिव सर्किट पर। नेक्स्ट वाला टॉपिक दिमाग में रहता है तो वो आ जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट पर। ऐसे ही हमारे पास तीन कंडीशंस होगी जिसमें हम प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट पर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर ज्यादा बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करने वाले हैं? प्योर रेजिस्टिव सर्किट पर। बहुत सिंपल सा बेसिक सा आज का टॉपिक है और साथ में हम लोग जानेंगे फेज डिफरेंस पर। तो बच्चों, रेजिस्टिव सर्किट और फेज डिफरेंस में हम इन दोनों पर कैसे स्टडी करने वाले हैं आज के पूरे लेक्चर के अंदर बने रहो, क्योंकि यही हमारा जो बेस है फेज डिफरेंस का। इसी के बेसिस पर हम लोग रेजिस्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट और साथ में इंडक्टिव सर्किट तीनों पर कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस लेक्चर को शुरुआत करने से पहले हम लोग जानेंगे फेज डिफरेंस के बारे में। तो फेज डिफरेंस हमें क्या कहता है? ओके, तो फेज डिफरेंस मतलब फेज का एक डिफरेंस। ये फेज का जो डिफरेंस यहाँ पर है किस किस के बीच है? वोल्टेज और करंट के बीच। क्योंकि यहाँ पर हम लोग कभी कभी रास्ते में रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया करेंगे, तो ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो जाता है। कभी कभी इस रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके हम कैपेसिटर लगा दिया करेंगे, तो ये प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो जाएगा हमारा। इन दोनों का कनेक्शन हमें ऐसी सोर्स से करना है। यहाँ ऐसे सोर्स हम जब लगाएंगे इनको, तो ये प्योर रेजिस्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो गए। हम इसमें इंडक्टर को भी प्लेस करने वाले हैं ऐसी सोर्स के साथ, तो ये प्योर इंडक्टिव सर्किट हो जाएगा। ऐसे बारी बारी से आपके पास ये तीन रेजिस्टेंस हमको ऐसी के अंदर मिलने वाले हैं। ओके, ये रेजिस्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट और ये इंडक्टिव सर्किट। अब भैया ऐसे सोर्स से हम वोल्टेज भी अप्लाई करेंगे, और वो जो वोल्टेज भी होगा वो होगा हमारा V नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो ओमेगा टी है ये फेज है। यहाँ पर ये फेज किसकी है? वोल्टेज की। इसकी हेल्प से हमको यहाँ मिलेगी करंट I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस एंगल। ओके, तो यहाँ पर जो फेज का है इन दोनों में हम डिफरेंस देख रहे हैं, वो डिफरेंस इन फेज क्या कहलाएगा? आपका फेज डिफरेंस। ओके, so the difference of phase in V and I, V और I के बीच कितना फेज का डिफरेंस है वो हमारा कहलाता है फेज डिफरेंस। ओके, कितना एंगल का इसके बीच में डिफरेंस हमको मिलने वाला है। इस तरह से हम ये सर्किट यूज करने वाले हैं। कहीं कहीं इनके कॉम्बिनेशन में हम तीनों को एक साथ भी यूज कर लेंगे, जो कि हमारा क्या बनेगा? LCR सर्किट बनेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके ऐसी करंट का। रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, जब इन तीनों को लगाते हैं, यहाँ मान लीजिए एक वोल्टमीटर हमने प्लेस कर दिया वोल्टेज की कैलकुलेशन के लिए, और यहाँ लगा दिया हमने एक एमीटर करंट की कैलकुलेशन के लिए। तो इस तरह से सर्किट में हम देखेंगे कि जब यहाँ से वोल्टेज V अप्लाई करते हैं आप, तो वोल्टेज V अप्लाई करने से हमें मिलेगा कहीं कहीं हमारी वोल्टेज आगे भाग जाएगी, करंट पीछे रह जाएगी, और कहीं कहीं करंट आगे भाग जाएगी तो वोल्टेज आपकी क्या रह जाएगी? पीछे रह जाएगी किसी एक पर्टिकुलर फेज से। और फिर हम इनके दोनों के डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे, कितना फेज का डिफरेंस है। तो यहाँ पर ओमेगा टी प्लस 5 में माइनस करें हम ओमेगा टी का, तो हमको रिजल्ट मिलता है कितना? 5 का। ये जो 5 है दैट इज फेज डिफरेंस, डिफरेंस इन फेज। क्लियर है? अगर इसको साइक्लिक फॉर्म में हम लें तो मान लीजिए ये एक्स और वाई एक्सिस है अपने, ये आपकी इलेक्ट्रिक करंट है, और इस समय ईएमएफ अपनी इतनी है। अब करंट ईएमएफ का पीछा करते करते अपनी वैल्यू को कितना करना चाहती है? इतना। इतनी देर में ये ईएमएफ भागकर कहां पहुंच जाएगा? यहाँ पर करंट पहुंच गई यहाँ पर। ओके, ये इनके बीच फेज का डिफरेंस। यहाँ पर ये इनके बीच का क्या था? फेज का डिफरेंस। अब जब करंट पीछा करते हुए यहां से यहां पर आना चाहती है, इतने में ईएमएफ भाग जाएगा यहाँ पर, फिर ईएमएफ पहुंच जाएगा यहाँ पर, करंट उसके पीछे पीछे। तो ईएमएफ जीरो से अपनी वैल्यू को हाईएस्ट, यहां से अगर हम एक स्टिक बांध दें
इसके साथ। तो ईएमएफ अगर यहाँ था तो स्टिक यहाँ थी, ईएमएफ भाग के यहाँ गया, स्टिक यहाँ पहुंच गई, ईएमएफ यहाँ गया, स्टिक यहाँ पर पहुंच गई। तो ये स्टिक जीरो से अपनी हाई वैल्यू, हाई से जीरो, जीरो से माइनस में हाई और माइनस में हाई से वापस जीरो पे आ रहा है। तो जब आपकी ईएमएफ अपनी पीक वैल्यू पर होगी, करंट हमारी जीरो पर होगी। अब करंट यहाँ पर ईएमएफ का पीछा करते करते जाएगी अपनी हाईएस्ट वैल्यू करने के लिए। इतने में ईएमएफ भागकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ। जब ईएमएफ यहाँ आएगा तो करंट यहाँ पहुंच जाएगी। अब करंट भागते भागते अपनी वैल्यू को जब वो जीरो करने जाएगी, ईएमएफ भाग के अपनी वैल्यू माइनस में हाईएस्ट कर लेगा, और जब ये माइनस में हाईएस्ट कर लेगा, करंट इसका पीछा करते हुए यहाँ पहुंचेगी, उतनी देर में ईएमएफ अपनी वैल्यू वापस से कितनी कर लेगा, जीरो कर लेगा। तो यहाँ पर हमेशा इन दोनों के बीच एक फेज का डिफरेंस बना रहेगा, इसी को हम बोलते हैं फेज का डिफरेंस। जैसे कि एक रेलवे ट्रैक पर हमारी ट्रेन चल रही हो, ये कोई ट्रेन है, यहाँ पर गार्ड बैठा हुआ है और यहाँ पर इसका ड्राइवर है। इस समय ड्राइवर का फेस इस डायरेक्शन का है और गार्ड का फेस इस डायरेक्शन में है। इन दोनों के बीच में फेस का क्या है, डिफरेंस। जब ट्रेन चलते हुए यहाँ पहुंच जाएगी तो गार्ड आपका यहाँ पहुंच जाएगा, ड्राइवर यहाँ पहुंच जाएगा। गार्ड क्या कर रहा, ड्राइवर का पीछा करते करते जैसे ही यहाँ पहुंचा, इतनी देर में ड्राइवर टर्न करके अपना फेस इस डायरेक्शन में कर लेता। जब गार्ड यहाँ से पीछा करते हुए यहाँ पहुंचने की कोशिश करता है, इतने में ये ड्राइवर वापस यहाँ पहुंच जाएगा, फिर ये ड्राइवर आपका यहाँ पहुंच जाएगा। तो गार्ड और ड्राइवर का पीछा गार्ड लगातार कर रहा है, लेकिन हर बार ड्राइवर अपना फेस क्या कर रहा, चेंज। तो इन दोनों के बीच में हमेशा ये फेज का डिफरेंस बना रहेगा। ओके, तो इसी को हमने क्या नेम दिया, फेज का डिफरेंस। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए हम लोग आगे चलते हैं। ओके, इसको रब करना पड़ेगा, कर देते हैं। चलिए, तो क्लियर है आप सभी को फेज का डिफरेंस, इसको ध्यान में रखें, तभी हम आगे के कैलकुलेशन कर पाएंगे। हमारी करंट और ईएमएफ के बीच फेज का कितना डिफरेंस है, उसी को हम बोला करेंगे फेज डिफरेंस। और इनके बीच हम जो ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं, उस ग्राफ को हम बोलेंगे फेजर डायग्राम। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। किसी समय आपकी वोल्टेज की वैल्यू मान लीजिए ऐसी है, तो करंट की वैल्यू ऐसी है, और करंट और वोल्टेज के बीच ये फेज का डिफरेंस है, ये V है, V नॉट, और ये आपका कितना है, I नॉट। अब इनके बीच में जो ग्राफ बना है, इसको हम बोलेंगे फेजर डायग्राम। तो करंट और वोल्टेज के बीच बनने वाली फेज डायग्राम को हमने क्या बोला, फेजर डायग्राम। तो हर सर्किट के लिए आपको ये फेजर डायग्राम ड्रॉ करना होगा, और इस फेजर डायग्राम की हेल्प से आपको इसका वेव डायग्राम भी बनाना होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट पर हम लोग वर्क करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको फेज डिफरेंस क्लियर है तो चलिए, फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट, एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट लेते हैं जहां पर हम एक रेजिस्टेंस को हमारे सर्किट के साथ उसकी एसी सोर्स में कनेक्ट करते हैं। ये हमारे पास कोई एसी सोर्स है जो हमको अल्टरनेटिंग करंट यहां से गिवन करने वाला है I। ये लोड रेजिस्टेंस R है, और ये करंट यहाँ सर्किट में ऐसे हमारी फ्लो होना शुरू होती है। देखो बच्चों, जैसे ही आपका स्विच ऑन करते हैं, और स्विच ऑन करने से ये इलेक्ट्रिक करंट हमारी इस सर्किट के अंदर फ्लो होगी, तो इसके दोनों एंड के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगी। वो पोटेंशियल डिफरेंस होगी हमारी कितनी, VR। ठीक है, सो VR, यहां से पहले अप्लाइड वोल्टेज देख लेते हैं हम। जो हमने सोर्स से अप्लाइड वोल्टेज लगाई है यहाँ पर, वो हो गई V नॉट साइन ओमेगा टी। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो, कहीं हमको इसकी नीड लगने वाली है। V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पर V नॉट हमारी वोल्टेज की क्या है, पीक वैल्यू है। इज इट क्लियर? ओके, चलिए, तो यहां पर जैसे ही हम इस सोर्स से वोल्टेज V अप्लाई करते हैं, तो इसके दोनों एंड के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस VR क्या होती है, क्रिएट हो जाती है। करंट फ्लो होगी तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस VR हो जाएगा हमारा। ओके, तो बताएं आप, यहां से इस सर्किट के अंदर इसका अगर हम एक लूप बनाएं और यहाँ किरचॉफ रूल लगाए, तो आपने किरचॉफ रूल को स्टडी किया है,
और किरचॉफ रूल में हमने जाना है, तो किरचॉफ लॉ से हम लोग यहाँ पर इस लूप का नेट वोल्टेज फाइंड करेंगे। पिछली क्लास में आपने किरचॉफ लॉ पढ़ा है। एक कंप्लीट साइकिल अगर हमारा मिल जाए, एक लूप अगर हमें मिल जाए, तो उस लूप में आने वाले हर एक एलिमेंट की नेट पोटेंशियल डिफरेंस लेकर उसका सम हम करेंगे, तो वो हमें कितना मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो यहां से चलते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। ओके, तो किरचॉफ रूल के अकॉर्डिंग टू किरचॉफ रूल इसका पोटेंशियल कितना है, V। यहां से हम चले, यहां करंट फ्लो हो रही है I इंटू R, इसके बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी I इंटू R वो नेगेटिव होगी, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं, जहाँ करंट हाई है लो, तो हाई से लो की तरफ जा रहे हैं। तो जब हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे रिजल्ट नेगेटिव आएगा, और इन दोनों का क्लोज लूप कंप्लीट। हम यहाँ हाई से जा रहे हैं इसमें लो की तरफ। ओके, तो इसके लिए वोल्टेज कितना, पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर कितना आ गया, नेगेटिव, इक्वल टू क्या होगा, 0। वापस हम पहुंच गए, यहाँ पर केवल 2 ही डिवाइस यहाँ लगी है, दोनों की वोल्टेज का नेट सम इक्वल टू 0। सो V इज इक्वल टू I इंटू R हमको मिलेगा। सो I इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R। सो करंट इन सर्किट, V का वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, तो ये V नॉट साइन ओमेगा t डिवाइड बाय क्या होगा, R। सो V नॉट बाय R। अब यहाँ V नॉट बाय R की अगर हम बात करें, तो ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, और रास्ते में कौन है, रेजिस्टेंस। ये दोनों मिलकर हमको करंट की पीक वैल्यू क्या करते हैं, गिवन करने वाले हैं। तो ये हमको मिलेगा यहाँ से करंट का इक्वेशन, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t। ओके, तो रेजिस्टेंस कितना, सो I इक्वल टू V नॉट अपॉन R, ये हमको मिला है। सो फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट, ये जो V नॉट अपॉन R है, इसको हमने क्या बोला, ये हमारे करंट की पीक वैल्यू है, I नॉट इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाय R। सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइड बाय पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये रिलेशन हमको यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन करेगा, पीक वैल्यू को डिवाइड कर लेंगे हम पीक वैल्यू ऑफ करंट से, ये रास्ते का क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस। अब इन दोनों के हम फेज की बात कर लेते हैं, तो हमारे पास वोल्टेज का इक्वेशन है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और I का है I नॉट साइन ओमेगा टी। तो इनके बीच फेज का डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस देखें अपन, तो V तो हमारे पास है V नॉट साइन ओमेगा टी, और I हमारे पास है I नॉट साइन ओमेगा टी। फेज का डिफरेंस हम फाइंड करें यहाँ से, तो जो फेज डिफरेंस हमको मिलेगी कितना, इसके फेज से इसको माइनस कर लो, ओमेगा टी को माइनस करेंगे हम ओमेगा टी से, तो नेट रिजल्ट ही कितना आ गया, 0। तो कोई फेज डिफरेंस है क्या, नहीं है, फेज का डिफरेंस ही नहीं है। जिस फेज पर हमारी इस सर्किट में वोल्टेज फ्लो होगी, उस फेज पर ही हमारी क्या होगी, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होती, देयर इज नो फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I या VR एंड I, इनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस हमको यहां मिलने वाली नहीं है। ओके, जब फेज डिफरेंस नहीं है तो दोनों ही हमारे सेम फेज पर चलेंगे, जो फेज वोल्टेज की वही फेज हमारे करंट की होगी। बनाते हैं इनका फेज डायग्राम। तो फेज डायग्राम में क्या होगा, यहां पर ये एक्स एक्सिस लेते हैं, ये वाई एक्सिस लेते हैं, और यहां पर कहीं हम लेते हैं वोल्टेज। अब ये वोल्टेज V इक्वल टू क्या होगा, V नॉट साइन ओमेगा टी। ये वोल्टेज का हमने फेज ले लिया, मान लिया कि t टाइम के साथ वोल्टेज का फेज कितना है, ओमेगा टी है। वोल्टेज हमारा टाइम के साथ ओमेगा टी के फेज पर है, तो ये इसका लाइन हम यहां ज्वाइन करते हैं, तो ये हमको इस वोल्टेज की क्या देगा, पीक वैल्यू। डन। तो करंट भी कितना है, कोई भी फेज का डिफरेंस नहीं है, जितने फेज पर वोल्टेज है उतनी ही फेज पर आपकी इलेक्ट्रिक करंट भी होना है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू V नॉट अपॉन क्या है, R।
हमको इसमें रेजिस्टेंस से डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसलिए जो वैल्यू आपको वोल्टेज की मिलेगी पीक, उतनी आपको करंट की नहीं मिलना है, थोड़ी सी इससे कम होगी। ये हो गई हमारी करंट की पीक वैल्यू। तो ये वाली लाइन हमको शो करेगी I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये है करंट का पीक वैल्यू। ये इन दोनों के बीच में क्या हो गई, एक ग्राफ प्लॉट कर दी हमने सेम फेज पर। तो जिधर आपका करंट है उधर ही आपकी क्या है, वोल्टेज। ये V नोट का वैल्यू, ये I नोट का वैल्यू, आप इसको एक लाइन पर ही शो कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये था आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट, जिसमें हमने करंट के इक्वेशन I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी फाइंड किया है, और इसकी रेजिस्टेंस भी हमने कैलकुलेट की है, R इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाय आई नॉट। यह है आपका रेजिस्टेंस। इनका वेव डायग्राम बनाते हैं। सो वेव डायग्राम में क्या होगा, वेव डायग्राम पहले हम वोल्टेज के लिए बना ले। 0 फेज पर वोल्टेज 0, 90 पर हाईएस्ट, 90 पुट करें आप यहाँ पर, हाईएस्ट वैल्यू देगा, 0 पर 0 हो जाएगा, 180 पर फिर से क्या हो जाएगा 0, 270 पर माइनस में मैक्सिमम, यहाँ 270 पर माइनस में मैक्सिमम, देन अगेन 360 पर कितना हो जाएगा 0। तो ये है आपका 2 पाई, यहाँ पर हो गया 3 पाई बाय 2, ये पाई, और यहाँ पर पाई बाय 2, डन, और ये 0। अब ये तो हो गया हमारा वोल्टेज V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट कितना, सेम फेज पर चलाना है। जब वोल्टेज 0 था तो करंट भी 0 ही होगा, फिर जब वोल्टेज 90 पर हाईएस्ट है तो करंट की वैल्यू सेम फेज पर लेकिन थोड़ी कम वैल्यू से, यहाँ पर 0 पे ये भी 0, और माइनस में थोड़ी वोल्टेज ज़्यादा हाई होगी, करंट थोड़ी लो होगी, और इस तरह से ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। ये यहाँ पर शो करेगा हमको I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये करंट का ग्राफ है, और येलो वाला ये वोल्टेज का ग्राफ है, दैट इज वेव डायग्राम। क्लियर? चलिए, इतना क्लियर है तो कुछ क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एन एसी सोर्स V इक्वल टू 220, V की वैल्यू आपके पास है 220 साइन 100 पाई इंटू टी, अप्लाइड अक्रॉस अ प्योर रेजिस्टेंस ऑफ 110 वोल्ट। इसको अप्लाई कर दिया अपन ने किस पे, 110 वोल्ट पर। तो ये जो 110 वोल्ट है, ये इसकी VRMS वैल्यू गिवन है 110 वोल्ट। इस इक्वेशन के बेसिस पर अगर हम कंपेयर करें V नॉट साइन ओमेगा टी से, तो V नॉट इक्वल टू यहाँ पर है 220 वोल्ट, और ओमेगा इज इक्वल टू है आपके पास 100 पाई। डन। तो क्या करना है हमको, पीक वैल्यू फाइंड करना है, पीक वैल्यू ऑफ करंट की। तो करंट का पीक वैल्यू आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाय कितना, अच्छा सॉरी, ये यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम, R इज इक्वल टू 100 ओम। ओके, चलिए, सो आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई ये, तो वी नॉट है हमारे पास 220 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस है 110, 0 से 0 कैंसिल, इसके से कैंसिल किया 2, तो इस करंट की जो यहाँ जो पीक वैल्यू हमको मिलेगी करंट की, वो है 2 एम्पियर। ओके, अपनी हाईएस्ट वैल्यू 2 एम्पियर गिवन करेगा। आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू के लिए आई आरएमएस इज इक्वल टू क्या है हमारा फॉर्मूला, पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2। पीक वैल्यू हमारे पास है 2 डिवाइड बाय √2, इसको √2 इंटू √2 कर लें डिवाइड बाय √2, ये दोनों कैंसिल, बचा √2, तो ये हो गया 1.414, दैट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, आई आरएमएस 1.414 एम्पियर। पावर कंज्यूम्शन, so power is equal to I square into R, ओके, आई आरएमएस इंटू आर। आई आरएमएस का स्क्वायर करेंगे तो √2 होल स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, कितना है ये
हमारा है 110, तो ये हो गया 2 इंटू 110, ये हो जाएगा 11 टू ज़ा 22, 220 वाट, दैट इज पावर कंजम्पशन। क्लियर? तो पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और पावर तीनों आपकी यहाँ से कैलकुलेट हमने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्योर रजिस्टर ऑफ 40 ओम, एक प्योर रजिस्टर R इक्वल टू 40 ओम कनेक्टेड टू एसी, वी आरएमएस हमको गिवन है 120 वोल्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ करंट, इक्वेशन ऑफ करंट हमको फाइंड करना है जब V इक्वल टू 120 रूट 2 इंटू साइन 100 पाई टी, ये वोल्ट गिवन हो। तो इसकी कंपेयर कर लो, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इस समय V नॉट कितना हो गया, V नॉट इक्वल टू 120 रूट 2, और ये ओमेगा जो यहाँ पर हो गया वो हमको मिला 100 पाई। कंपेयरिंग करने से हमको पीक वैल्यू और उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो मिल चुकी है, और हमको जो फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ करंट हमको निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो इक्वेशन ऑफ करंट फाइंड करने के लिए I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी करना होगा। तो हमको आई नॉट चाहिए, यहाँ पर आई नॉट कैलकुलेट करने के लिए हमको जानना पड़ेगा वी नॉट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस पर। तो पीक वैल्यू यह रही गिवन, आई नॉट इक्वल टू, वैसे ये पीक वैल्यू हम इससे भी गिवन डिफाइन कर सकते हैं, वी नॉट इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू रूट 2, इससे भी मिल जाएगी, लेकिन हमने कंपेयर करके भी कैलकुलेट कर लिया, ये और ये दोनों ही सेम हमको मिलना है। ये 120 रूट 2 यहाँ रखेंगे तो 120 रूट 2 उतना ही मिला जितना कि आपको जहां मिला था। तो डरने की बात नहीं है, अगर आपको इक्वेशन गिवन हो तो यहां से वी नॉट कैलकुलेट करके वी आरएमएस निकाल सकते हैं। तो वी नॉट 120 रूट 2 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस आपको गिवन है 40 ओम, ये 40 ओम, 0 से 0 कैंसिल, 4 3 जा 12, सो आई नॉट इज इक्वल टू 3 रूट 2, ये है पीक वैल्यू ऑफ करंट, रख दे इक्वेशन में। सो आई इक्वल टू 3 रूट 2 साइन ओमेगा भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है 100 पाई, यही 100 पाई यहां रख दें, 100 पाई टी एम्पियर, दैट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर? ओके बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। एन एसी वोल्टेज V इक्वल टू गिवन है 150 साइन 200 पाई इंटू टी वोल्ट। ओके, और अच्छा ये थोड़ा सा ये सेम है, यहां से कट करते हैं आप इसको, ये वाला पूरा इज अप्लाइड टू ए 75 ओम रजिस्टर, आर हमको गिवन है यहाँ पर 75 ओम। तो फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट, करंट एम्पलीट्यूड और इंस्टेंटेनियस करंट इन 5 मिली सेकेंड्स हमको फाइंड करनी है। तो पहले हम फ्रीक्वेंसी पाते हैं। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई क्या होता है टी, सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, और टी को हम करते हैं फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट, एफ। तो एफ इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन क्या हो गया 2 पाई, ये है फ्रीक्वेंसी। तो आए हम पहले इक्वेशन पर, तो यहां से हम कंपेयर करके वी नॉट इक्वल टू तो फाइंड कर सकते हैं 150, ये हमारा वी नॉट है, और ये हमारा क्या है ओमेगा 200 पाई, मिल गया हमको। तो फ्रीक्वेंसी कितनी मिली, ओमेगा की वैल्यू यहां रख दें 200 पाई डिवाइड बाय 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, कैंसिल किया इसको, या 100, तो फ्रीक्वेंसी हमें मिली है 100 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी हमको मिल चुकी है। करंट एम्पलीट्यूड मींस पीक वैल्यू, पीक वैल्यू इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, सो आई नॉट इक्वल टू वी नॉट, वी नॉट हमारे पास है 150 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 75, कैंसिल कर दें 2, सो आई नॉट इज इक्वल टू 2 एम्पियर, ये है करंट का पीक वैल्यू।
और कुछ फाइंड करना है। इंस्टेंटेनियस करंट एट t इक्वल टू 5 मिली सेकंड। इस 5 मिली सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट करें 10⁻³ सेकंड्स। आपको इंस्टेंटेनियस करंट को फाइंड करना है किसमें, t इक्वल टू 5 सेकंड में। तो इंस्टेंटेनियस करंट I इज इक्वल टू dq अपॉन क्या हो जाएगा आपका dt। ये हमारी इंस्टेंटेनियस करंट है, तो इसके लिए हमें जाना होगा, पहले चार्ज कैलकुलेट करने पड़ेंगे इंस्टेंटेनियस। dq इक्वल टू I dt, इंटीग्रेट कर दें 0 टू t। ओके, तो यहाँ तो q मिल गए हमको, और टाइम 0 से कितना है, 0 से हमारे पास टाइम है 5 नहीं। ओके, तो इसमें थोड़ा सा, तो इंस्टेंटेनियस करंट का मामला यहां से इसको हटाते हैं, ये इंस्टेंटेनियस करंट हम यहां से लाते हैं। तो करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय टाइम, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस नॉट टाइम। और वोल्टेज आपके पास है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी बाय रेजिस्टेंस। सो I इज इक्वल टू V नॉट हमारे पास है 150 साइन ओमेगा हमारे पास है यहाँ पर 200 पाई इंटू टी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 75, कैंसिल कर दें 2। सो I इज इक्वल टू 2 साइन 200 पाई टी, दैट इज द इंस्टेंटेनियस करंट। चलिए बच्चों, तो क्लियर है, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, और हमारा लेक्चर हम करते हैं यहीं पर एंड। तो आई होप आप लोगों को रेजिस्टिव सर्किट पूरी तरीके से कंप्लीटली समझ में आ गया हो। इसके बाद अगर कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट पर। ओके बच्चों, गुड लक।